जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। हमारे हिसाब से तो हर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, सब्र करना। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटा आए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ न कुछ सीख कर। नए अनुभव के साथ अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती हैं। वह है तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। आज वक्त ने हमें कैद कर लिया है, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया जो भाईचारे का था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति थी, ना भाईचारा था। तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जलता रहता? वो भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा। और उस नन्हे से दिए ने उसने वो 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का। वो दिया था आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। अजीब खेल है ऊपर वाले का, खिलता भी है वही, मिटाता भी वही है, भटकना भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता नहीं मगर साथ देता भी वही है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती है जो वह देखना चाहती है।
अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोलते हैं। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये खेल। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरह उठाइए। आपको जो भी करना है वह ध्यान से रखकर कीजिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रकृति के लिए हों। भरी बरसात में उड़कर दिखाए माहिर परिंदे खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद न कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माता पिता की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यह व्यवस्था बहुत है। तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत हैं। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए। इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए। इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए। इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए। इस तरह ना चलो कि देर हो जाए। इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है। बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली तो तुम न सोचो भी तो भी ईश्वर तुम्हें वह चीज भी दे देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो बस कुछ लम्हे हैं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय से और अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों को सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आया। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो बल्कि खुशी मनाओ कि उस ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके
और बहुत कुछ नजरअंदाज करके भी कभी मत सोचो कि आप अकेले हो। सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। इसे बार बार दोहराइए कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरे पर गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित होने लग जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं लगेगी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वे मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहाँ हो वहाँ से निकल ही जाएं। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए वह सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला कि किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। अतीत पर रोना मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और उसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती हैं।
जबकि खत्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और हर चीज खत्म हो जाती है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम इन आंधियों का सामना करते हैं, हमारा जीवन और अधिक परिपक्व और अर्थपूर्ण बनता जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।